हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बतलाया था वाक्य क्या है और उसके कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या है ये मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में बतला चुकी हूँ। और मैंने कहा था कि मैं उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार मैं अगला वीडियो में बताऊंगी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उद्देश्य का विस्तार क्या है और विधेय का विस्तार क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। उद्देश्य और विधेय का विस्तार, हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य का विस्तार। बच्चों, मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में बतला चुकी हूँ उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ठीक है। आइए हम देखते हैं उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाता है, ठीक है। उद्देश्य का विस्तार क्या है? जो उद्देश्य की विशेषता को बतलाता है, ठीक है। और आगे क्या करता है? उद्देश्य का विस्तार 1, 2, 3 या उससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। और आगे है विधेय का विस्तार। विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द विधेय का विस्तार कहलाता है, ठीक है। उद्देश्य का विस्तार क्या है? उद्देश्य की विशेषता बतलाने वाले शब्द। और विधेय का विस्तार क्या है? विधेय की विशेषता बतलाने वाले शब्द। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, छोटे बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस वाक्य को आप लोग ध्यान से देखिए। बच्चों, मैंने बतलाया था उद्देश्य क्या है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मैंने उद्देश्य की परिभाषा क्या बतलाया था कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। तो इस वाक्य में बच्चे के विषय में कहा जा रहा है, यानी आप लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, ठीक है। आप लोग उद्देश्य यदि नहीं समझ रहे हो तो आप लोगों को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि वाक्य में जो कर्ता होता है। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि कर्ता क्या होता है, ठीक है। अब मैं वो भी बतला देती हूँ कर्ता क्या होता है। कर्ता मतलब काम को करने वाला, ठीक है। तो काम को करने वाला, यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। तो उद्देश्य को समझने का आसान तरीका क्या है? वाक्य में जो कर्ता होता है, यानी जो काम को करने वाला होता है, वो उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ये बच्चे जो है, ये बच्चे क्या है? ये कर्ता है या फिर ये उद्देश्य है। आप कर्ता कहिए या उद्देश्य कहिए, ठीक है। ये उद्देश्य है। बच्चे क्या है? उद्देश्य है या फिर कर्ता है, ठीक है। तो हमें उद्देश्य का विस्तार जानना है, ठीक है। तो इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा, कर्ता के पहले जो शब्द आते हैं वो उद्देश्य का विस्तार होता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या कहता है? उद्देश्य की विशेषता बताने वाले, ठीक है। तो यहाँ बच्चे उद्देश्य है और उसकी विशेषता क्या है? छोटे बच्चे, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, ठीक है। तो कर्ता के पहले, उद्देश्य के पहले जो शब्द आते हैं वो उद्देश्य का विस्तार कहलाता है, या कर्ता का जो विशेषता बता रहा है वो शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाता है, ठीक है। परिभाषा में क्या कह रहा है कि उद्देश्य का विस्तार 1, 2, 3 या उससे अधिक भी हो सकते हैं।
तो बच्चों मैंने यहाँ एक ही लिखा है उद्देश्य का विस्तार, ये अधिक भी हो सकते हैं। इसको हम अधिक कैसे बना सकते हैं? अगर हम छोटे बच्चे से पहले लिखे बहुत सारे छोटे बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सारे, ये तीनों शब्द बहुत सारे छोटे, ये तीनों शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि उद्देश्य के पहले जो भी शब्द आते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाता है और ये उद्देश्य की विशेषता को बतलाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उद्देश्य का विस्तार समझ में आ गया। हम अब देखते हैं विधेय का विस्तार। ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया था विधेय क्या होता है। विधेय की परिभाषा क्या है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। उद्देश्य तो यहाँ बच्चे हैं, तो बच्चे के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं इस वाक्य में विधेय है। या आप लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाक्य में जो क्रिया होता है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा आपकी क्रिया क्या होता है। ठीक है, वाक्य में जो क्रिया होता है, क्रिया मतलब काम करना। ठीक है, तो वाक्य में जो क्रिया होता है वही विधेय कहलाता है। तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। ठीक है, तो ये पढ़ना जो है एक क्रिया है और क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ये क्रिया ही विधेय कहलाता है। ठीक है, ये क्रिया ही विधेय कहलाता है। तो ये है विधेय, पढ़ रहे हैं क्या है? पढ़ना क्या है? विधेय है, क्रिया है। ठीक है, तो विधेय के पहले जो शब्द आते हैं, कर्ता के बाद और क्रिया के पहले जो शब्द आते हैं वो विधेय का विस्तार कहलाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं उद्देश्य के बाद और विधेय के पहले, यानी उद्देश्य और विधेय के बीच में जो शब्द आते हैं वो विधेय का विस्तार कहलाता है। ठीक है, तो जैसे परिभाषा यहाँ देखिए क्या कह रहा है? विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द विधेय का विस्तार कहलाता है। तो पढ़ना की विशेषता क्या है? ये पढ़ना की विशेषता है कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये इस विधेय का विस्तार है। ठीक है, कक्षा में ये विधेय का विस्तार है। ठीक है, विधेय का विस्तार कक्षा में विधेय का विस्तार कहलाएगा। और ये बहुत सारे छोटे, ये उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उद्देश्य का विस्तार क्या है और विधेय का विस्तार क्या है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ और मैं अगला वीडियो में आप लोगों को एक एक करके बतलाऊंगी वाक्य के भेद। ठीक है, तो आप लोग वाक्य के भेद जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।